के किस मान के लिए दिए गए द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे। मूल बराबर तब होते हैं अगर विविधकर d का मान 0 हो। तो यहाँ पे हम विविधकर निकालेंगे दी गई समीकरण से और उसको 0 के बराबर रख देंगे ताकि k का मान प्राप्त कर सकें। तो देखो d बराबर होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac और ये बराबर 0 हमें दिया हुआ है। तो देखो b हमारे पास क्या है, b यहाँ से ले सकते हैं हम जो x का गुणांक है, मतलब k+1। तो यहाँ पे आएगा k+1 का वर्ग माइनस 4a। a हमारा x स्क्वायर का गुणांक है, k+4, तो ये k+4 आ जाएगा। और c है अचर पद जो कि यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये बराबर 0। अब इसको हल करते हैं, k का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 इंटू k इंटू 1, तो 2k आ गया माइनस इस 4 से k को गुणा किया 4k आ जाएगा और इस 4 को अगर 4 से गुणा करेंगे 16 आ जाएगा बराबर 0। इसको सरल करते हैं तो एक द्विघात समीकरण आएगी k स्क्वायर। इस 2k और इस 4k को हल करते हैं तो माइनस का 2k बचेगा। इस 1 को 16 में से अगर घटा दें तो बचेगा माइनस का 15। अब ये एक द्विघात समीकरण आ गई है। इसके मध्य पद को तोड़ते हैं हम। देखो लास्ट में -15 दिया हुआ है और बीच में -2, तो ऐसे दो संख्याएं लेनी हैं जिन्हें घटा के तो 2 आए लेकिन गुणा करने पे -15। तो देखो 5 और 3, 5 में से 3 गए 2 बचते हैं, 5 को 3 से गुणा करो 15 आएगा। तो यहाँ आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 बराबर 0। संख्याओं को इस तरह लिखते हैं कि वापस देखो -5 और +3 वापस -2 आ रहा है। अब यहाँ पे पहले और दूसरे पद में कॉमन लेते हैं, k आ गया, यहाँ बचेगा k-5 और इन दोनों में अगर पद में आखिरी के दोनों पदों में कॉमन लेते हैं हम तो 3 आ जाएगा और ये भी आएगा k-5 बराबर 0। पहले दो पदों में देखो इस पद में और इस पद में k-5 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पहले वाले में बचेगा k और दूसरे में बचेगा 3 बराबर 0। इस तरह हमारे पास दो मान आ जाएंगे, या तो k-5 बराबर 0 रखेंगे या k+3 बराबर 0, क्योंकि जब दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो उनमें कम से कम एक संख्या तो 0 होगी। तो या तो पहली संख्या 0 है या दूसरी संख्या 0 होगी, यानी कि या तो k बराबर 5 होगा या k बराबर -3 होगा क्या, हम ये चेक करेंगे अपने द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण में अगर हम 5 रखते हैं, देखो 5 रखने पे यहाँ द्विघात समीकरण में कोई दिक्कत नहीं है, x स्क्वायर एज इट इज बना रहेगा और 3 रखने पे भी ऐसा ही होगा, -3 रखने पे भी x स्क्वायर 0 नहीं हो पाएगा। हम सिर्फ मानों को रख कर ये चेक करते हैं कि इसे सत्यापित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सत्यापित कर रहा है तो इसका मतलब इसके मान है। तो यहाँ पे k बराबर 5 और -3 दोनों ही k के मान हैं, क्योंकि दोनों को ही रखने पे इस समीकरण का सत्यापन हो रहा है।